अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का 9th क्लास के चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है, तो उसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, इसकी डिवीजन कौन सी है और इसकी ब्रांचेस और बायोलॉजी के रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेक्चर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास आती है बायोलॉजी की डेफिनेशन। वर्ड बायोलॉजी, सबसे पहले जो वर्ड है इसको समझो। ये जो बायोलॉजी का अल्फाज है ये दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो और एक है लॉजी। पहला वर्ड बायो, इसका मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, लाइफ स्टडी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। और बायोलॉजी का जो लफ्ज है ये एक ग्रीक वर्ड है, एक लैंग्वेज है ग्रीक, उसका वर्ड है बायोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ को स्टडी करना, जानदारों को स्टडी करना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज लाइफ, जानदार क्या होते हैं, आप नहीं बता सकेंगे जानदार क्या होते हैं। मतलब कि इसका प्रॉपर आंसर अभी तक नहीं मिला कि जानदार क्या होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन अभी तक बनता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, कुछ लाइफ के प्रोसेस होते हैं, उसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि लाइफ क्या होती है। तो इसके लिए एक वर्ड है, ये वर्ड मैंने अपने से बनाया है, मिस्टर ग्रेन। मिस्टर ग्रेन ऐसी एक वर्ड है, इसको याद रखें। हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब है। इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइफ प्रोसेसेस, मतलब ऐसी चीज जिसमें ये प्रोसेसेस होंगे उसमें लाइफ होगी, वो जानदार होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ग्रेन, एम फॉर मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या, किसी जानदार की बॉडी का मूव करना या जानदार की बॉडी के किसी पार्ट का मूव करना। ये मेरा हाथ है, ये मूव कर रहा है, मैं खुद मूव कर रहा हूं, मतलब किसी चीज में मूवमेंट हो रही है तो मतलब वो जानदार है, उसमें लाइफ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट पर तो हम ये नहीं कह सकते कि जानदार है। अब ये पंखा भी हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मतलब जानदार है नहीं। इसके अलावा और भी कुछ लाइफ के प्रोसेसेस हैं, उस पर हम बता सकते हैं कि लाइफ क्या होती है। तो एम फॉर मूवमेंट, जिस चीज में मूवमेंट होगी वो जानदार है। अब आर, आर फॉर रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन, हम फूड खाते हैं, उससे हमें मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6, उसके साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जब हम सांस अंदर की साइड लेते हैं। तो इस एक रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में बनता है H2O, CO2 एंड एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। आम साहब इसको कह रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं इसको भी रिस्पायरेशन। तो जिस चीज में रिस्पायरेशन होगी वो जानदार है। एस फॉर सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब महसूस करना। अब मैं जानदार हूं, मुझे कोई हाथ लगाएगा तो मुझे महसूस होगा, मतलब मेरे अंदर सेंसेशन है। तो जिस चीज में सेंसेशन होगी वो जानदार है। ये मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं ये इसके आंसर है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है। तो इसके आंसर हमारे पास क्या है, एम फॉर मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट होगी वो जानदार है, जिसमें रिस्पायरेशन होगी वो जानदार है, जिसमें सेंसेशन होगी वो जानदार है। अब नेक्स्ट देखें जी, जी फॉर ग्रोथ। अब जानदार का आपको पता है कि जानदार छोटा सा होता है, आस्ता आस्ता उसकी ग्रोथ होती है, जिस चीज में ग्रोथ होगी वो जानदार है। आर, आर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब एक जानदार अपनी अमाउंट में इजाफा करता है। और आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। तो मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन होगी वो जानदार है। नेक्स्ट हमारे पास है ई, ए फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब एक्स्ट्रा चीजें, अनवांटेड चीजें अपनी बॉडी से बाहर निकालना। जानदार के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा चीजें अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। अब जिस तरह हमें पसीना आता है, एक्स्ट्रा वाटर हमारा पसीने के जरिए बाहर आ जाता है, और भी हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो मतलब जानदार वेस्टेज को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और जिसमें एक्सक्रीशन होगी वो जानदार है। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब जानदार ऑब्टेन करते हैं और यूज करते हैं फूड को। हम भी इसी तरह करते हैं, हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ये जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए, इस प्रोसेस की बिना पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा सकता,
सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइफ के प्रोसेसेस हैं, उनकी बुनियाद पर हम लाइफ बता सकते हैं कि लाइफ क्या है। तो ये आंसर है। ये वर्ड आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे कि लाइफ क्या है। मिस्टर ग्रेन, MRSGREN। यहां तक हो गया, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन बता दी। अब हमने बता दिया कि व्हाट इज लाइफ। इसके अलावा बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन है। हमारी बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहली मेन डिवीजन हमारे पास आती है जूलॉजी। स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? जू। जू का मतलब हमारा जो चिड़ियाघर होता है उसको हम जू कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो पहली डिवीजन हमारे पास है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये बायोलॉजी की एक डिवीजन होगी। नेक्स्ट डिवीजन बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का वर्ड उस चीज के साथ लगाते हैं जो बहुत ही छोटी होती है। माइक्रोस्कोप इज अ मशीन जिसको हम यूज करते हैं छोटी चीजों को देखने के लिए। अब माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिनमें हम ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल ले लो बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसा जानदार है जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रो है, बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या होती है और बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। टोटल 15 ब्रांचेस हैं आपके पास। ब्रांचेस वैसे इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, आपने सिर्फ नाम याद करना होता है और ये देखना होता है कि इस ब्रांच में हम स्टडी क्या करते हैं। जब पेपर में आपसे पूछते हैं तो कोई भी 3 पूछ लेते हैं, कोई भी 5 पूछ लेते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रांच है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ये ब्रांच है, इसमें क्या पढ़ते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि क्यों होती हैं। कि जो मॉर्फोलॉजी होती है यूनिवर्सिटी में उसका अलग से डिपार्ट होता है। अब मॉर्फोलॉजी में स्टडी हम करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, किसी जानदार के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फर्ज करें आपने डिपार्ट लिया मॉर्फोलॉजी का, तो आपके डिपार्टमेंट में जो एनिमल्स होंगे, जो जानदार होंगे, उसके सब के सब आपने एक्सटर्नली स्टडी करना होगा। तो ये वहां पर यूज होती हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जाता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो ब्रांचेस है हमारे पास, टोटल 15 ब्रांचेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। फर्स्ट करो ये जानदार है, मैं आपको कहूँगा आप इसकी मॉर्फोलॉजी करो। आप इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह करेंगे? आप इसको बाहर से देखेंगे। आप देखेंगे इस तरह इसका कैप है, इस तरह इसका ये है, सब कुछ है। तो आप इसको क्या कर रहे हैं? बाहर से स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं। इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसी की उलट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या करते हैं? किसी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट करो ये जानदार है, मैंने आपको दिया, मैं आपसे कहूं कि इसकी एनाटॉमी करो। आप क्या करोगे? इसको ओपन करोगे, इसको अंदर से देखोगे, इसका अंदर जो है अंदर आप देखोगे। इसी तरीके से इंसान की भी मिसाल ले लो। मैं आपको एक इंसान दूं, मैं कहूँ इसकी मॉर्फोलॉजी करो, आप इसको ऊपर से देखोगे, इस तरह से इसकी आंखें, इस तरह से इसके कान है वगैरह, आपने ऊपर से देखना है। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि इसकी एनाटॉमी करो, तब आप उसकी डायसेक्शन करेंगे, अंदर से आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ है। तो इसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। हर जानदार का सेल एक जैसा नहीं होता। एनिमल्स का अलग होता है, प्लांट्स का अलग होता है। प्लांट के सेल जो होता है उनके बाहर एक एक्स्ट्रा वॉल भी होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। तो मतलब हर जानदार का सेल अलग अलग है, इसीलिए तो वो जानदार अलग है। अगर हर जानदार का सेल एक जैसा होता तो सब एक ही जैसे होते, लेकिन हर जानदार का सेल अलग अलग है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं सेल बायोलॉजी में। अच्छा, एक सेल दूसरा सेल, ये सेल और सेल आपस में मिलके बनाते हैं टिश्यूज। इसकी हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट टिश्यूज। हर एनिमल्स की बॉडी के टिश्यूज अलग अलग होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि जानदारों के बॉडी फंक्शन क्या है। जानदारों के बॉडी फंक्शन क्या है? हमारा ये बॉडी का एक पार्ट है हाथ, हमारे इससे फंक्शन अलग अलग होते हैं। और कोई एनिमल है उसका भी हाथ है, लेकिन वो इस हाथ से अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट करो बिल्ली है,
अब मेरा हाथ है, हम इसको यूज करते हैं, रोटी खाते हैं और भी मुख्तलिफ काम करते हैं। अब जो बिल्ली है वो अपने हाथ से क्या करती है, मूव करती है, उछलती है। तो मतलब हर जानदार के बॉडी के फंक्शन के, हर जानदार की बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। कि एक परिंदा है वो किस तरह उड़ रहा है, उसके पास पर है, वो मूव करता है, इस तरह उसका बॉडी का फंक्शन है, वो उड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच है टैक्सोनॉमी। अच्छा, हमारे पास दुनिया में जितनी भी जानदार हैं उन जानदारों के अलग अलग से ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडी करना आसान है। तो जानदारों के अलग अलग जो ग्रुप बनाते हैं ताकि उसको आसानी से स्टडी कर सके, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इस ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम पढ़ते हैं जीन के बारे में। जीन क्या होता है, एक जानदार मिलके बना होता है सेल से। उस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। बेटा ये जीन ही है जिसके पास तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है। मेरे बाल इस रंग के होंगे, मेरी आंखें इस रंग की होंगी, मेरा फेस का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब कुछ जीन के बारे में सब कुछ जीन के पास लिखा होता है। तो जीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। इसके बाद एक और ब्रांच हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो। हमारे पास जो मेल्स होते हैं इनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग। जब इनकी फ्यूजन होती है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइम बाद वो चेंज होता है जाइगोट में, जाइगोट बाद में बना देता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से मुकम्मल एक वेल डेवलप्ड एनिमल का बनना, उसमें जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की ब्रांच डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माहौल के बारे में पढ़ते हैं। हर जगह का माहौल एक जैसा नहीं होता, तो माहौल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ का माहौल कैसा है, आप पेशावर चले जाओ वहाँ का माहौल कैसा है, इस्लामाबाद चले जाओ वहाँ का माहौल कैसा है। तो एनवायरनमेंट को स्टडी जो करते हैं उसको करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसे हम कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। इनमें हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। व्हाट इज फॉसिल्स। ऐसे चीजें, ऐसे जानदार जो आज से बहुत साल पहले थे लेकिन अब नहीं है, हमें उनकी बाकियात मिलती हैं, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। अब जैसे डायनासोर आज से बहुत टाइम पहले पाया जाता था लेकिन अब वो नहीं है, हमने उसकी स्टडी की, हमें पता चल गया कि इस तरह से डायनासोर होता था। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिनमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ पहले थी अभी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो पहले थी अभी नहीं है उनके बारे में स्टडी हम करते हैं, उसको कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लाइफ के ऊपर, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लाइफ के ऊपर। अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि मैं आपके हाथ से थोड़े से टिश्यूज लेके जाऊं, थोड़े से आपके मैं हाथ से टिश्यूज लेके जाऊं और उस पर टेक्नोलॉजी में यूज करूं, और कुछ टाइम बाद मैं ऐसा जानदार लेकर आऊंगा जो बिल्कुल आपके जैसा होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी है, मौजूद है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंसानों पर या लाइफ पर, जानदारों पर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी। इसके बाद है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। इस ब्रांच में हम जानदारों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब एक शेर है, वो कहाँ पर रहता है, उसका माहौल कैसा है, ठीक है। अब हम शेर का माहौल चेंज करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हर जानदार का माहौल के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स। व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो हमारे माहौल में रहते हैं, हमसे फूड लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे जानदार जो हमारे माहौल में रहते हैं, हमसे फूड भी लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब जैसे कि मच्छर हो गया, हमारे आसपास रहते हैं माहौल में, हमारा खून पीता है, वो हमसे फूड ले रहा है और उसके नतीजे में हमें नुकसान भी पहुंचाता है, हमें मलेरिया वगैरह हो जाता है मच्छर के काटने से। इसी तरीके से जुएं वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हमारा खून भी पीती है और हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ऐसे तमाम जानदारों को हम कहते हैं पैरासाइट।
तो इसकी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में, जिसे कहते हैं पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में। अब हमारे पास मेडिसिन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कौन सी मेडिसिन किस लिए यूज होती है, कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए काम करती है, इन मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। लास्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम और एटम मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूल्स, इसकी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये 15 हमारे पास ब्रांचेस हैं, इसमें से 5 पूछ लेते हैं, 3 पूछ लेते हैं। आपको सबसे मेन इसका नाम पता हो और किसके बारे में स्टडी करते हैं ये पता हो। ये एक एक वर्ड मैंने लिखा है कि आपकी आसानी के लिए कि आप यहाँ से देख लेंगे, इसके अलावा डेफिनेशन तो आप खुद भी बना लेंगे। अब फर्स्ट के मैं आपको कहता हूँ कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन बनाओ, आप किस तरह बनाओगे, हेडिंग डालोगे मॉर्फोलॉजी, अब लिख रहे हो मॉर्फोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जितनी भी ब्रांचेस है इन सब की स्टार्टिंग ये से होगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। अब इस बायोलॉजी को दूसरी साइंस की ब्रांचों के साथ हम लिंक करते हैं तो एक न्यू ब्रांच बनती है। तो उससे क्या होता है, उसको कहाँ यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। अब पहले हमारे पास है बायोफिजिक्स, बायोलॉजी अलग ब्रांच है, फिजिक्स अलग ब्रांच है, लेकिन हम इन दोनों को मिला दें तो एक ब्रांच बन जाती है बायोफिजिक्स। अब आपको पता है कि एक जानदार जब मूव कर रहा होता है तो वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा होता है, तो मतलब यहाँ भी फिजिक्स अप्लाई होती है। तो बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, लॉज एंड टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जानदार के ऊपर। लॉज एंड टेक्निक्स जो है वो पार्ट है फिजिक्स का, अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, जानदार के ऊपर, तो कहलाती है बायोफिजिक्स। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियो फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स एक ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रेडिएशन यूज करते हैं और जानदारों का इलाज करते हैं। अब जैसे किसी को कैंसर हो जाए तो इसका इलाज किया जाता है रेडियोथेरेपी से। तो रेडियो फिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से फिजिक्स की रेडिएशंस को यूज करके हम एक जानदार के बीमारी है कैंसर, उसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। तो मतलब फिजिक्स को हम जानदारों के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक ब्रांच बनती है बायोफिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री, ये उस वक्त बनती है जब हम बायोलॉजी को मैथ के साथ मिला देते हैं, बायोलॉजी को ऐड करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, तो एक ब्रांच बनती है हमारे पास बायोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जानदारों का डेटा कलेक्ट करते हैं, जानदारों की डेटा कलेक्शन करते हैं। आपको तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि उनका एक चैप्टर है कि एनिमल किंगडम, उन्हें ये पता है कि एनिमल की अलग अलग जो किंगडम्स है, जैसे कि अब बर्ड्स हैं, उनको पता है कि हमारी दुनिया में बर्ड्स कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो एनिमल्स की हमने क्या की, उनके अमाउंट को हमने काउंट किया, उनके डेटा को हमने कलेक्ट किया, उनके अमाउंट का हमने अमाउंट लगाया कि इतना अमाउंट रहता है, इस रीजन में इतने जानदार रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जानदारों के डेटा कलेक्शन करते हैं बायोमेट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी, बायो का मतलब तो लाइफ, बायोलॉजी, और जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं हमारी इस अर्थ को, इसको कहते हैं जियोग्राफी। तो इस पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जानदारों का डिस्ट्रीब्यूशन, के हर जानदार जाहिर सी बात है इलाके के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब शेर है, शेर का एक रीजन है, वहीं पर वो रहता है। अब मैं वहां से शेर को उठा के यहाँ ला के रख दूं, यहाँ पर वो नहीं रह सकेगा, यहाँ भागेगा, वहां भागेगा। क्या हो रहा है, एक जानदार का जो माहौल है, जियोग्राफी, जो अर्थ का उसका प्लेस है, वहां पर वो रहता है, वहां पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। इसमें हम स्टडी करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक, बायोलॉजी अलग ब्रांच है, इकोनॉमिक मतलब हमारी माशरत, माहौल, हमारा जो माशरा है, इसको कहते हैं इकोनॉमी। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो एक ब्रांच बनती है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ऐसे जानदारों को हम लेकर आए जो हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है।
हम ऐसे जानदारों को लेकर आए जो हमें ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा मीट दें, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए वो एडवांटेज हो, वो फ़ायदेमंद हो। तो इसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक। ये बायोलॉजी के रिलेशन है, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरियर या फ्यूचर, कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बन जाते हैं आगे जाकर, तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। तो बायोलॉजी में फ्यूचर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। व्हाट इज मेडिसिन? इस ब्रांच में ये होता है कि हमारे पास कोई बीमारी होती है, हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं मेडिसिन, ड्रग्स के जरिए, इसको कहते हैं मेडिसिन। एंड सर्जरी, अब कोई इफेक्टेड पार्ट होता है, कोई इफेक्टेड टिश्यूज होता है, तो उसकी सर्जरी की जाती है, मतलब सिंपल सा ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तो इस ब्रांच में क्या किया जाता है, डिजीज, बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा कोई डैमेज ऑर्गन है, टिश्यू है, उसकी सर्जरी की जाती है। हमारे पास है एग्रीकल्चर। इसमें आपका कैरियर फ्यूचर क्या हो सकता है कि हमारे पास जो आमतौर पे जो पहले होते थे किसान, अब एडवांस दौर के किसान, अगर आप आगे ये ब्रांच लेंगे तो आप डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स, प्लांट्स वगैरह लगा सकेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो इसके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, मतलब ये ब्रांच आगे हमें पढ़ाती है एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, न्यू वैरायटीज के प्लांट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हम ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो एक किसान होता है जो काश्तकारी कर रहा होता है, फर्ज करो अब वो ये वाली ब्रांच पढ़ता है, तो वो अपना जो खेत होता है जहाँ पर वो लगाता है, तो वहाँ पर न्यू किस्म के प्लांट्स को लेकर आता है, न्यू प्लांटिंग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या लगाई जाती है, न्यू क्रॉप्स लगाई जाती हैं, न्यू प्लांट्स को लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो न्यू फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट को लगाया जाता है। आपको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो इस ब्रांच में यही पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को कि हम न्यू फॉरेस्ट को किस तरह लेकर आए, और जो हमारे पास फॉरेस्ट पहले से हैं उनको महफूज किस तरह रखा जाए। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। फ्यूचर में जाके आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग। आप कर सकते हैं फार्मिंग, एनिमल्स की फार्मिंग कर सकते हैं, प्लांट्स की फार्मिंग कर सकते हैं, आप एनिमल्स की प्लांटिंग कर सकते हैं, आप एनिमल्स की फार्मिंग कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मिल्क, मीट, लेदर, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हमें किससे मिल जाती हैं, इससे मिल जाती हैं फार्मिंग से। आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये जो केटल फार्मिंग होती है, इसके अलावा मुर्गियों की फार्मिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों की फार्मिंग होती है। इसमें भी आप जाके अपना फ्यूचर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हाउसबेंड्री। एनिमल हाउसबेंड्री में हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा जानदार जो हमारे माहौल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उस जानदार को लेकर आते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और उसकी एक किस्म की ये भी इसी की जैसे ही होती है, ये भी फार्मिंग होती है, लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंट, कोई अहम कोई जानदार होता है, उसको रखा जाता है जो हमारे माहौल के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको कहते हैं एनिमल हाउसबेंड्री। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज। इसमें क्या किया जाता है, जो मछलियाँ हैं उनको रखा जाता है, इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। ये तो मैंने पहले भी बता दिया। इसमें क्या करते हैं कि जानदारों के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और जानदार का जो जीन है उस जीन में चेंजेस लेकर आते हैं, जानदार के जीन में चेंजेस लेकर आते हैं, और उससे हमें कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमारे फायदे के लिए हो। जैसे कि इंसुलिन, आज से बहुत पहले इंसुलिन मिलती नहीं थी, इंसुलिन को लेकर आते थे, एनिमल्स को मारा जाता था, वहाँ से इंसुलिन लेते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके हम उससे इंसुलिन बनाते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आज के हमारे जो लेक्चर थे, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, व्हाट इज़ लाइफ, बायोलॉजी की डिवीजन देखी, बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी, उसके अलावा बायोलॉजी की हमने देखी रिलेशनशिप, और बायोलॉजी में फ्यूचर देखा कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर है इंशाल्लाह, एक लेक्चर नंबर 1 ये है, और एक और लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो इन 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे।
तो वीडियो को आगे भी शेयर करें और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस पहले आपको मिल जाएं। और आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।